हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाल ही में आई ठुकरा के मेरा प्यार सीरीज का सीजन 2 के बाकी के एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका फर्स्ट सीजन का रिकैप वीडियो और शुरू के 25 एपिसोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे की स्टोरी को समझने के लिए आप पहले उन्हें जरूर देख लेना। बाकी आज हम इस वीडियो में सीजन 2 के आगे के 4 एपिसोड्स 26, 27, 28 और 29 एक्सप्लेन करने वाले हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। एपिसोड 26 की स्टार्टिंग में माला हॉस्पिटल में अपने पिताजी दद्दू से मिलने आती है, जहां पर वो दद्दू को बताती है कि उसने ही कुंदन एंड साधु से कुलदीप के पिताजी गेंदालाल को मरवाया था, क्योंकि वो दद्दू का मजाक बनाते थे और उनसे बहुत चिढ़ते थे। यह माला ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि सुनने के बाद मेरी सिंपैथी माला के लिए ख़त्म हो गई, क्योंकि माला ने ही कुलदीप के इकलौते फ्रेंड और उसके पिता दोनों को मरवा दिया था। जिस माला को हम लोग बेचारी समझ रहे थे वो सबसे खतरनाक निकली। पर दद्दू ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और उसे अपनी बेटी पर गर्व होने लगता है। पर क्योंकि सान्विका ने कुलदीप को जेल भेज दिया था, तो दद्दू की सातिर खोपड़ी में एक प्लान आता है कुलदीप के दिल में सान्विका के लिए और ज़्यादा नफरत भरने का। और इसीलिए दद्दू एम्बुलेंस में पुलिस स्टेशन आता है और इंस्पेक्टर त्यागी को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को कहता है। वो कहता है कि कुलदीप ने उसे धक्का नहीं दिया, वो अपनी ही लापरवाही से टेरेस से नीचे गिर गया था, इसीलिए कुलदीप को इस केस से बरी कर दिया जाए। दद्दू नाटक करने में तो माहिर था और उसने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया था। उधर सान्विका अपनी डायरी को देखकर कुलदीप को याद कर रही होती है, क्योंकि उसने अपनी डायरी में कुलदीप की सारी अचीवमेंट एंड न्यूज की कटिंग्स को लगा कर रखा हुआ था। हालांकि उसके दिल में अभी भी कुलदीप के लिए थोड़ा बहुत प्यार तो था ही। वो बात अलग थी कि अपने बदले को पूरा करने के लिए उसने कुलदीप को जेल भेज दिया था, पर वो कुलदीप का बुरा तो नहीं चाहती थी और यही बात उसकी माँ समझ रही थी। और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि सान्विका फिर से कुलदीप के करीब जाए। वो तो बस कुलदीप का यूज करके उसे रास्ते से हटाना चाह रही थी। अब दद्दू के बयान के बाद इंस्पेक्टर नेक्स्ट डे कुलदीप को जमानत पर रिहा कर देते हैं और बाहर आने के बाद दद्दू अपना नाटक शुरू करने लगते हैं। वो कुलदीप के पैरों को पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उनके सालों ने जो किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा हैं, पर इन सब में उनका कोई हाथ नहीं था। कुलदीप उन्हें उठाकर घर चलने के लिए कहता है। घर आने के बाद दद्दू कुलदीप को अपने सालों के पास लेकर आते हैं, जिन्हें उन्होंने बांध कर रखा हुआ था। वहाँ पर साधु एंड कुंदन कहते हैं कि उन्हें सान्विका ने पैसे दिए थे कुलदीप के पिताजी को मारने के लिए। यह सुनकर गुस्से में कुलदीप दद्दू से उन दोनों को गोली मारने के लिए कहता है। दद्दू के हाथ कांपने लगते हैं, पर कुलदीप उनसे गोली चलवा देता है। पर हाथ कांपने की वजह से गोली कुंदन के पैर में जाके लगती है और कुलदीप उन्हें छोड़ देता है। यह सब प्लानिंग दद्दू ने पहले ही करके रखी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि कुलदीप उनके सालों को जान से मरवा देगा अगर उन्होंने खुद उनका समर्पण नहीं किया तो। और उनके द्वारा कुलदीप के दिमाग में दद्दू ने सान्विका को फिर से उसके परिवार का किलर बना दिया था। उसके बाद कोर्ट से भी कुलदीप को क्लीन चिट मिल जाती है और उसे वापस डीएम की पोस्ट पर रिज्वाइन करने के ऑर्डर्स आ जाते हैं। अब कुलदीप अपने बदले को रिज्यूम करने के पाथ पर अग्रसर हो जाता है, पर इस बार बदला उसकी प्रेम का सान्विका चौहान से था। दूसरी तरफ मीडिया सान्विका से क्वेश्चन पूछती है कि उन्होंने कुलदीप कुमार को फिर से धोखा दे दिया और उनका यूज करके उन्हें जेल भिजवा दिया। यह सुनकर सान्विका कोई भी जवाब नहीं दे पाती है और अपनी इस गलती के लिए पछताने लगती है, क्योंकि एक गलती की वजह से उसने कुलदीप को फिर से अपना दुश्मन बना लिया था। जो बदले का खेल खत्म हो चुका था, अब वो फिर से शुरू होने वाला था। नेक्स्ट सीन में कुलदीप अपने घर आता है, जहाँ पर उसे अपने पिताजी की बहुत याद आती है और उनके साथ बिताए गए पलों को याद करके वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद कुलदीप कहीं जा रहा होता है कि तभी ब्रिज पर उसकी कार को रोक दिया जाता है, क्योंकि मिनिस्टर सान्विका चौहान का काफिला वहाँ से गुजर रहा था। और तभी सान्विका की नज़र कुलदीप पर पड़ती है और वो उसे अपने पास बुलाकर सब कुछ भूलने के लिए कहती है। पर कुलदीप उससे कहता है कि अभी तो उसने शुरू भी नहीं किया है, वो अपना बदला उससे लेकर रहेगा, चाहे फिर उसके सामने मिनिस्टर की पावर ही क्यों नहीं हो। आगे एसडीएम प्रेरणा सान्विका से मिलने आते हैं और उसे मिनिस्टर बनने के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद सान्विका से वो कहती है कि अभी सितारपुर में सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास है, इसीलिए वो पुष्कर को सरेंडर करा के उस पर लगे सारे केसेस को बरी करा सकती हैं। सान्विका इस बारे में सोचने के लिए प्रेरणा से बोल देती है। प्रेरणा भी कुलदीप की दोस्त होकर अब मदद पुष्कर की कर रही थी।
जबकि पुष्कर कुलदीप का सबसे बड़ा दुश्मन था। सब साला प्यार का ही चक्कर है। और इसीलिए सान्विका के कहने पर पुष्कर अपने लॉयर के साथ इंस्पेक्टर त्यागी के पास आकर सरेंडर करता है और त्यागी उसकी चाटने लगता है कुछ पैसों के लालच में। पुष्कर हमेशा की तरह अपने तेवर पुलिस वालों के सामने वैसे ही रखता है जैसे कि वो सब उसके पालतू कुत्ते हों। उसके बाद कुलदीप माला को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आता है और दद्दू उनके सामने इमोशनल होकर कहता है कि अब वो लोग ही उसका परिवार है, इसलिए वो माला को अच्छी तरह से रखे। कुलदीप भी माला को प्यार से रखने लगता है क्योंकि अब सान्विका का प्यार उसके दिल से निकल चुका था और उसकी जगह अब माला को मिलने वाली थी, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। दूसरी तरफ एक पंडित आकर कुछ लड़कियों के फोटोज को बंसल को दिखाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बंसल अपने फ्रेंड राठौर के साथ मिलकर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें बाहर भेज दिया करता था। दरअसल पंडित सामूहिक विवाह कराया करता था और उन विवाह में जो लड़कियां शादी करके आती थी उन्हें पहले बंसल के हवस का नहीं चाहते हुए भी शिकार बनना पड़ता था और उसके बाद बंसल उन्हें बाहर के लोगों को बेच दिया करता था। ऐसा धंधा उनका कई सालों से चल रहा था और अब बंसल को लगता था कि उसके पास सान्विका की पार्टनरशिप और कुलदीप की दोस्ती भी है, इसीलिए कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उधर जेल में पुष्कर अंगद को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत खुश है कि उसने सान्विका को बचाने के लिए एसपी के मर्डर को अपने सर पर ले लिया। वो उसके इस एहसान को कभी नहीं भूल पाएगा। यह सुनकर अंगद खुश हो जाता है और पुष्कर अंगद से कहता है कि कल वो यहाँ से रिहा हो रहा है और बाहर जाने के बाद वो उसे भी जेल से बाहर निकलवा लेगा। उसके बाद बंसल अपने पार्टनर राठौर से मिलने आता है, जहाँ पर राठौर बंसल पर गुस्सा होने लगता है कि उसने सान्विका को 50% का पार्टनर बना लिया, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो वो दोनों ही करते हैं। वो बंसल से इस बारे में सोचने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपनी मेहनत का 50% वो सिर्फ सान्विका को दे दे। पुष्कर जेल से छूट आता है जिसका जश्न उसके लोग कई सारे असले बंदूक चलाकर मनाते हैं और घर आने के बाद पुष्कर सान्विका से कहता है कि वो अब बाहर आ गया है और मौका पाकर वो दद्दू को तो जरूर मार देगा, पर अगर वो चाहती है कि वो कुलदीप को नहीं मारे तो उसे कुलदीप का ट्रांसफर सितारपुर से कहीं और करा देना चाहिए, क्योंकि अगर कुलदीप यहाँ पर रहा तो वो कुलदीप को भी मार देगा। पर सान्विका ये सब सुनकर अभी के लिए चुप रहती है और फिर पुष्कर कुंवर के खास आदमी गोविंद एंड गिरधारी को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछता है कि कुंवर कैसे मरा था और वो दोनों हंसते हुए सारी कहानी सुनाने लगते हैं। उसके बाद पुष्कर उन दोनों को गद्दार बोलकर उनकी पहले तो बेइज्जती करता है और फिर उन दोनों को वहां से भगा देता है। यह सब देखकर सान्विका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसने बड़ी सोच समझकर उन दोनों को अपने काम पर रखा था, पर पुष्कर के सामने उसकी चल ही नहीं पाते क्योंकि जेल से आने के बाद पुष्कर अपने पुराने तेवर में फिर से आ गया था। अब नेक्स्ट डे कुलदीप एसपी और त्यागी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें पुष्कर के छूटने पर बहुत सारी बंदूकें चल रही थी जो कि कानून के विरुद्ध थी। इसीलिए कुलदीप पुष्कर के घर के सारे लीगल एंड इलीगल हथियारों को 6 महीने के लिए पुलिस स्टेशन में जमा करने के ऑर्डर्स देता है। पहले तो डर की वजह से एसपी थोड़ा घबराते हैं, पर डीएम के ऑर्डर्स को उन्हें फॉलो तो करना ही था। इसीलिए त्यागी उस नोटिस को लेकर पुष्कर की हवेली आता है, जहाँ पर पुष्कर त्यागी को गन पॉइंट पर लेकर बुरी तरह से डरा देता है, जो कि सान्विका को बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि वो कानून के दायरे में रहकर अपनी साफ राजनीति करना चाहती थी और इसीलिए सान्विका की पुष्कर से थोड़ी तीखी बहस हो जाती है। पुष्कर कुलदीप का ट्रांसफर कराना चाहता था, पर सान्विका अपनी पावर का मिसयूज करके ऐसा करने से मना कर देती है और पुष्कर अपने तेवर एंड गुस्सा को कम करने के लिए राजी नहीं होता, जिसकी वजह से सान्विका और पुष्कर के बीच एक दरार पनपने लगती है। उधर कुलदीप दद्दू को बात करने के लिए नदी के पास बुलाता है और उनसे कहता है कि वो कैसे सान्विका से बदला लेने वाले हैं। यहाँ पर कुलदीप दद्दू को कुंवर के भतीजे रड़ते इससे हाथ मिलाने के लिए कहता है क्योंकि सान्विका अभी सबसे बड़ी पावर में थी और उसे हराने के लिए उन्हें पहले खुद पावरफुल बनना जरूरी था और वो संगठन से ही हो सकता था। पर जब कुलदीप दद्दू से हाथ मिलाने वाली बात रड़ते से कहता है तो वो इसके लिए पहले तो एग्री नहीं होता है क्योंकि दद्दू ने उसके पिता को जो मरवाया था, पर उसकी चाची के कहने पर वो मान जाता है क्योंकि बिना संगठन के तो वो भी अकेले सान्विका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था और इसीलिए वो अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ना शुरू कर देता है जो उसके लिए किसी को भी मारने के लिए रेडी हो जाए। उसका प्लान था कि पहले वो सबके साथ मिलकर सान्विका को ख़त्म करेगा और उसके बाद राजनीति में आने के बाद दद्दू को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेगा। दूसरी तरफ पुष्कर को अपने लीगल हथियार पुलिस स्टेशन में जमा कराने पड़ते हैं
और प्रेरणा पुष्कर के पास आकर उसे प्यार की घुट्टी पिलाने लगती है। मुझे इस प्रेरणा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसका अलग ही नाटक चल रहा है, जबकि अब पुष्कर की हरकतों के बारे में सब कुछ जानती है। अब कुलदीप के कहने पर दद्दू रणतेज, बंसल और राठौर को एक जगह मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां पर कुलदीप उन्हें एक ऑफर देता है कि दद्दू राजनीति में अपनी जगह रणतेज को सपोर्ट करेंगे और रणतेज की राजनीति में आने के बाद बंसल और राठौर बिना किसी डर के सितारपुर में अपना बिजनेस कर पाएंगे। फिर उन्हें सान्विका को 50% देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसके लिए उन्हें सान्विका एंड चौहान फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करने में उनका साथ देना होगा। राठौर तो पहले से ही सान्विका को कुछ नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो बंसल को भी मना लेता है और वो इस डील के लिए हाँ कर देते हैं। अब वो दोनों मिलकर चौहान फैमिली के अंदर रहकर उसे बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगते हैं। उधर एसपी सर जमा किए गए हथियारों की डिटेल्स कुलदीप को आकर दिखाते हैं और उसे देखकर कुलदीप उन पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि पुष्कर ने सिर्फ 5 लीगल लाइसेंस वाले हथियार ही जमा कराए थे, जबकि उस वीडियो में कई सारे इलीगल हथियार भी दिख रहे थे। इसीलिए कुलदीप एसपी को ऑर्डर्स देता है कि वो सारे हथियार को जमा कराएं, क्योंकि वो किसी मिनिस्टर की नौकरी नहीं करते हैं, उन्हें पुलिस की पावर दिखानी चाहिए। और जब ये बात पुष्कर को पता चलती है तो वो फिर से गुस्सा दिखाने लगता है। वो समझ गया था कि कुलदीप जानबूझकर उससे भिड़ रहा है और इसीलिए वो फिर से सान्विका पर कुलदीप के ट्रांसफर के लिए फोर्स करता है, वरना वो सान्विका से कहता है कि वो कुलदीप को मारकर जेल चला जाएगा। और इसीलिए सान्विका कुलदीप को कॉल करके पुष्कर से दूर रहने के लिए कहती है, पर कुलदीप उसे बोल देता है कि वो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, इसीलिए उसे ट्रांसफ़र से कोई डर नहीं लगता है। इसीलिए सान्विका कुलदीप की सूखी बुआ को उसके पास जाकर उसे समझाने के लिए कहती है, पर जब सूखी बुआ कुलदीप को समझाने की कोशिश करती हैं तो वो उनकी कोई भी बात मानने से मना कर देता है, क्योंकि जैसे सान्विका ने अपना बदला पूरा किया था वैसे ही वो भी अपना बदला पूरा करने का वचन लेता है सान्विका को बर्बाद करने के लिए। उसके बाद पुष्कर बंसल और राठौर के ऑफिस में आता है, क्योंकि उसका भी 50% की पार्टनरशिप जो थी। वो लोग उसका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं, पर उसे वहाँ पर पता चलता है कि उनके हिसाब में काफ़ी गड़बड़ी पाई गई है। और अकाउंटेंट जब पुष्कर के सामने तेज आवाज़ में बात करने लगता है तो पुष्कर उसे मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है, पर उससे पहले ही राठौर अपनी गन निकाल कर उसके पैर में गोली मार देता है और उससे पुष्कर से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। यह सब देखकर पुष्कर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से ही अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जीता था। और राठौर एंड बंसल को कुलदीप ने बताया था कि पुष्कर को ईगो एंड एंगर इशू है, जिसका ही उन्हें अब फायदा उठाना था। उसके बाद कुलदीप को पता चलता है कि कल उसे एक कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जाना है, जहाँ पर चीफ गेस्ट सान्विका होती है, पर फिर भी कुलदीप माला को लेकर उस फंक्शन में जाता है और एक दूसरे का आमना सामना होने लगता है। पर कुलदीप सान्विका को भाव नहीं देकर माला को अपने साथ बिठाता है, जिससे माला बहुत खुश हो जाती है। उधर सान्विका की माँ पुष्कर को सान्विका की डायरी दिखाती है, जिसमें कुलदीप की यादें थीं। वो पुष्कर से कहती हैं कि वो चाहती हैं कि किसी भी तरह कुलदीप माला की लाइफ से दूर हो जाए। इस पर पुष्कर कहता है कि उसे ज़रूरत पड़ी तो वो कुलदीप के खून के साथ सान्विका का भी खून बहाने को रेडी है, पर चौहान फैमिली पर कोई भी दाग वो लगने नहीं देगा। कैसी माँ है जो अपनी बेटी को मरवाने तक के लिए रेडी है। सारा इसमें सारे ही कैरेक्टर समझ से बाहर हैं और इसी के साथ एपिसोड 29 खत्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड्स के कुछ विजुअल्स हमें दिखाए जाते हैं, जिसमें रणतेज का कोई टेंडर सान्विका कैंसिल करा देती है और उसमें वो कुलदीप से कहती है कि वो उसे उस केस में सस्पेंड कर सकती थी, पर उसने ऐसा किया नहीं, जिस पर कुलदीप उससे कहता है कि उसे उसका एहसान नहीं चाहिए। आगे कुलदीप को पता चलता है कि सामूहिक विवाह के नाम पर कई सारी लड़कियां गायब हुई हैं और उनमें बंसल एंड राठौर का नाम सामने आया है और उन सामूहिक विवाह में चीफ गेस्ट के तौर पर सान्विका चौहान रही है। और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए कुलदीप दद्दू से कहता है वो किसी भी कीमत में इस केस में सान्विका एंड पुष्कर को फंसाना चाह रहा था। अब आगे क्या वो इसमें कामयाब हो पाता है, ये सब जानने के लिए आपको इसके आगे के एपिसोड्स देखने होंगे, जिसके लिए आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लेना। और कैसा लगा आपको ये शो, ये बात आप हमें कमेंट में बताना ज़रूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।